हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो यहाँ पे आपके सामने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस में ही इंक्लूडेड है। पेज नंबर 51 पे आप आएंगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं अभी तक, जैसे कि HTML, CSS और CSS फ्रेमवर्क जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो इन चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं थियोरेटिकल, बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पार्ट 2 की, क्योंकि पार्ट 1 तो आप लोग कर ही लेते हैं। ठीक है। और पार्ट 1 की हम तैयारी अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात है पार्ट 2 की। तो आप देखो इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आप जब आओगे ऑन द पेज नंबर, यहाँ पे आप आना पेज नंबर 54 पे, तो यहाँ पे आपको पार्ट 2 के कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाई देंगे। आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है। तो आप देखो यहाँ पे हमने जितना अभी तक कवर किया है उसमें से कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज़ वेबसाइट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ अ ब्राउज़र, नेम एनी 3 ब्राउज़र, ये हम पढ़ चुके हैं। मतलब पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो किया है कम्प्लीटली। ठीक है। तो 15 नंबर तो आपके ऐसे ही यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पे इसका पार्ट है। देखो, व्हाट आर रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, तो ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज पार्ट बी। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आप उसे भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जाम्पल। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने नहीं किया है, इसे भी हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आप देखिए जो हम पढ़ रहे हैं उसी से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप परेशान मत हो थ्योरी के लिए। ठीक है। अब यहाँ देखो बात करते हैं CSS की। CSS चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पे देखो एक्सप्लेन 3 डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट CSS ऑन द वेब पेज, ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद बी पार्ट है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स इन CSS विद एग्जाम्पल, ये मैंने क्वेश्चन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है CSS वाले चैप्टर के अंदर। तो दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, तो 15 मार्क्स आपके यहाँ भी आ गए। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए, अभी हमने एंगुलर JS नहीं पढ़ा है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट आर द टेक्निक्स टू यूज W3 CSS फ्रेमवर्क, इसे तो आप आराम से बता पाओगे। ठीक है। अभी रिसेंटली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ देखो पार्ट बी क्या है, व्हाट आर द क्लासेस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इन W3 CSS फ्रेमवर्क, तो आप अलग अलग क्लासेस को W3 कंटेनर, W3 पैनल, W3 कलर, ऐसी क्लासेस को आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, और विद एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से कवर किए हैं तो आप थ्योरी में भी और आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। सो आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे जैसे मैं करवा रही हूँ। आप फॉलो करें वीडियोस को और कंटेंट को समझिए। फिर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पे सारे डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। तो थ्योरी की आप चिंता मत करिए, ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए जो कि ये पूछ रहे हैं कि मैम CSS फ्रेमवर्क इन चैप्टर्स में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे तैयार करें इन्हें। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्लासेस पूछ ली गई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 4 से 5 क्लासेस को डिफाइन करो और उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल दे दो। ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो आई होप सो आप समझ पाए कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग ओ लेवल GS अड्डा। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।